हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक वन शॉट है और इसमें तो आप जेके आए हो। आपको ये स्टोरी पसंद आएगा, स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। टोंग रोड से जा रही होती है तभी उसकी नजर एक कार पे जाती है और वो देखती है कि हाँ, वो कार इतनी ज्यादा महंगी है। लगता है उस कार में जो ओनर होगा वो भी बहुत ज्यादा महंगा होगा। इसलिए जैसे वो कार चालू ही होने वाली होती है तभी टोंग उस कार के सामने आ जाती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे कार से काफी ज्यादा चोट लग गई है। और वो कार के सामने बैठी होती है, पर कार से ड्राइवर बाहर निकलता है और वो कहता है, मैम आपको क्या हुआ है? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हैं? हमने तो भी कार ही चालू ही नहीं की मैंने, और आप इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा चोट लगा दी है। तभी टोंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कौन हो? इस कार का जो ड्राइवर उसको बुलाओ। जो कार का ड्राइवर होता है वो कहता है, मैम मैं ही इस कार का ड्राइवर हूँ। तभी टोंग अपने सर पे थोड़ा सा स्लैप मारते हुए कहती है, नो नो नो, इस कार का जो ओनर है उससे बुलाओ, उसने मुझे चोट लगाई है, वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। और तुम्हें पता है वो जो इस कार का ओनर है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, फटाफट से उसे बुलाओ। तो कार ड्राइवर टोंग की सब बात सुनने के बाद से पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जैसे कि उसे बहुत बड़ा ही धक्का लग जाता है। बट वो कार ड्राइवर से समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट टोंग वहां से जाने की कोशिश नहीं कर रही होती और वो रोड पे बैठ के ही रो रही होती है और वो कह रही होती है, अगर तुमने अभी इस कार ड्राइवर को नहीं बुलाया, इस कार के मालिक को, तो मैं जरूर पुलिस में केस कर दूंगी। इसलिए वो ड्राइवर एक लंबी सांस लेता है, अपने सर को कॉल करता है और जैसे ही वहाँ पे शुगा आ जाता है, ये देखने के बाद, तो शुगा को देखने के बाद टोंग पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वहाँ से जाने ही लगती है। तभी शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि ड्राइवर क्या हुआ? कौन कह रहा था कोई मेरी गर्लफ्रेंड है? तभी ड्राइवर टोंग की ओर पॉइंट करता है, उससे कहता है कि सर, ये मैम कह रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड है। शुगा को देखने के बाद टोंग वहाँ से जाने ही लगती है। तभी शुगा टोंग का हैंड पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर पुल करते हुए कहता है कि बेबी डॉल, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा ड्राइवर को कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के कोई इस तरह से जाता है? तभी टोंग अपने हैंड को छुड़ाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा यहाँ कार में कोई और है, प्लीज मुझे छोड़िए। पर शुगा उसका हैंड को नहीं छोड़ता और उसे फोर्सफुली कार में बैठाता है। और जब वो खुद भी कार के अंदर बैठ जाता है तभी शुगा अपनी पॉकेट से गन निकालता है और टोंग के फोरहेड के सामने रखते हुए कहता है कि अगर तुमने ज्यादा चूचपड़ की तो मैं यही इस बुलेट को शूट कर दूंगा और तुम्हारे बारे में किसी को खबर भी नहीं मिलेगी। इसलिए टोंग शांत हो जाती है और वो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बट शुगा किसके सुनने वाला होता है? शुगा कार ड्राइवर को कहता है कि कोर्ट के सामने ले जाके कार ड्राइव करो और कोर्ट के सामने ले जाके कार रोक देना। जो सुनने के बाद टोंग शॉक हो जाती है और वो और भी जोर जोर से रोने लगती है। तभी शुगा कहता है, अपना रोना बंद करो, और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, गर्लफ्रेंड क्यों, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाता हूँ, चलो। जो सुनने के बाद टोंग और भी जोर जोर से रोने लगती है, पर शुगा उसे चुपचाप उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे खून किए, अगर तुम्हें भी मेरे हाथ से मरना है तो चलो जल्दी जल्दी रो। इसलिए टोंग अपना रोना बंद कर देती है और वो चुपचाप कार में बैठी रहती है। और टोंग फटाफट से जब कार से निकलने की कोशिश ही करती है तभी शुगा उसके हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि मैंने जैसा तुमसे कहा बस उतना करो। ये कहकर शुगा एक मेंशन के सामने कार को रोक देता है। जो देखने के बाद टोंग शॉक होती है क्योंकि शुगा ने उसे ड्राइवर को कार कोर्ट जाने के लिए कहा होता है, बट ड्राइवर तो किसी मेंशन के सामने ले आया। शुगा से फोर्सफुली मेंशन से बाहर निकालता है और उसे अपनी बुलेट दिखाते हुए कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से उड़ा दूंगा। और शुगा से समझाता है कि तुम मेंशन के अंदर जाओगी और सबसे कहोगी तुम मेरी सेकंड वाइफ हो। जो सुनने के बाद टोंग अपना फेस शॉकिंग फेस के साथ शुगा के फेस की ओर देखने लगती है और अपने मन में कहती है, इस बुढ़े की एक और बीवी है और ये मुझे अपनी सेकंड वाइफ बनाना चाहता है। बट टोंग उस बुलेट को देखने की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाती है और शुगा टोंग को लेकर मेंशन के अंदर चला जाता है। तभी उसकी वाइफ जिमिन आ जाती है और जिमिन टोंग को देखने के बाद शॉक होती है और वो सभी लोग सिर्फ शुगा के और टोंग के फेस की ओर देख रहे होते हैं। तभी शुगा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि ये मेरी दूसरी बीवी है। जो सुनने के बाद जिमिन को जैसे धक्का लगता है और उसे कहता है, हे बिल्ले, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे होते हुए किसी और को अपनी वाइफ बनाने की? तभी शुगा एक सैविज रिप्लाई देता है कि एक वाइफ से मेरा दिल नहीं भर रहा होता है, लोग भी तो आजकल दो दो वाइफ बना घूम रहे हैं, तो मैं भी घूम रहा हूँ। जो सुनने के बाद सभी अपना मुंह फुलाते हुए वहाँ से डिनर करने के लिए चले जाते हैं। मिसेस जंकुक के रूम में जाती है और उसे डिनर के लिए बाहर बुलाती है। जंकुक जब अपने कोल्ड फेस के साथ डिनर टेबल पे बैठता है तो अपने सामने टोंग को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता और वो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी शुगा कहता है, अरे जंकुक, माय नेफ्यू, तुम कहाँ थे? तुम्हें तो सुबह से ढूंढ रहा हूँ। बट जंकुक कहता है कि ये कौन है? तभी शुगा बताता है, ये मेरी सेकंड वाइफ है और ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैंने इसे शादी कर ली है। तो सुनने के बाद जंकुक के माउथ में जो खाना होता है वो बहुत ही जोर जोर से खांसने लगता है और जिमिन जंकुक को पानी देते हुए उसे शांत कराने लगती है और जंकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ सिर्फ टोंग के फेस की ओर देख रहा होता है
और त्योंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो कुछ भी खा नहीं रही होती है। तभी शुगा अपने हैंड को त्योंग के माउथ के आराम ले जाता है और उसे कहता है बेबी डॉल तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, खाओ। और वैसे भी आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है इसलिए जल्दी से जल्दी खा लो, प्रिपरेशन भी करनी है। तो सुनने के बाद जंगकुक अपने खाने को पूरा भी नहीं करता और वहाँ से अपने रूम में चले जाता है और सभी लोग सोली सोली डिनर करने लगते हैं और वो त्योंग को बहुत ही गुस्से में घूर रहे होते हैं क्योंकि त्योंग इतनी छोटी होके अपने से 15 साल बड़े इंसान से साथ कैसे रह सकती है और जबकि उसे पता है कि उसकी एक वाइफ भी है। इसलिए सभी बहुत अजीब तरीके से त्योंग को घूर रहे थे और त्योंग अपने मन में ही सोच रहे होते कि क्या वो कोई एलियन है जो सब उसे इस तरह से घूर रहे हैं। और सोली सोली सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और त्योंगी लास्ट बैठी होती है डिनर टेबल पे जो डिनर कर रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि जंगकुक अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है और जंगकुक अपने रूम से कोल्ड फेस के साथ बाहर निकलता है और त्योंग के हैंड को पकड़ता है और खींचते हुए अपने रूम की ओर ले जाता है और बहुत जोर से अपने गेट को लॉक कर देता है और त्योंग को बहुत जोर से बेड के ऊपर फेंक के मारता है, जिस वजह से त्योंग को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और अपने वेस्ट को रफ करते हुए कहती है जंगकुक तुमने मुझे क्यों धक्का दिया। तभी त्योंग के क्लोज जंगकुक आ जाता है, अपने दोनों हैंड से त्योंग के दोनों हैंड्स को टाइटली पकड़ लेता है जिसकी वजह से त्योंग को अपने हैंड्स में पेन हो रहा होता है और जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या तुम मेरी अंकल की वाइफ कैसे बन गई हो और ये सब क्या ड्रामा है त्योंग, साफ साफ मुझे बताओ। त्योंग कुछ बता नहीं पा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि शुगा ने उसे गन दिखाई होती है और उससे कहा होता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो तो मरेगी और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। और शुगा ने इतने सारे लोगों को मारा है, ये सब कहानी सुनने के बाद त्योंग को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। इसलिए वो त्योंग जंगकुक के हैंड को छुड़ाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने का। तभी जंगकुक एक टेबल पे बहुत जोर से किक करता है, उससे कहता है माय फुट। ऑलमोस्ट 2 इयर्स में तुम्हारे पीछे आगे पीछे पागलों की तरह घूमा और जब तुम मान गई हो तो तब तुम मेरी आंटी बन गई हो। तभी त्योंग अपने शेकिंग वॉइस में कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, वो कार तो उस कार में तो तुम आते थे ना मुझसे मिलने और मुझे लगा कि तुम उस कार में ही होगे इसलिए मैंने ड्राइवर को कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे अंकल निकल आ जाएंगे। और कुछ कहने ही वाली होती है त्योंग, तभी त्योंग शांत हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जंगकुक प्लीज मुझे बचाओ। तभी जंगकुक त्योंग को धक्का दे देता है, उससे कहता है कि अब क्या प्यार करना है तुम्हें, तुमने तो कर ली मेरे अंकल से शादी, ओह आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना, तो जाओ जाओ मेरे रूम से जाओ। और ये कहने के बाद जंगकुक त्योंग के हैंड को पकड़ता और अपने रूम से बाहर निकाल देता है, जो देखने के बाद त्योंग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक उसके साथ इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं करता है। तब त्योंग के माइंड में लगता है कि उसने क्या गलती की है, तो जंगकुक उसके साथ ऐसा बिहेव तो करेगा ही। और त्योंग जब सोफे पे सोई रही होती तभी वहाँ शुगा आता है, उससे कहते हैं बेबी डॉल तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे रूम में आना चाहिए। त्योंग कुछ कहने ही वाली होती है तभी शुगा उसे गन दिखाता है जिस वजह से त्योंग घबरा जाती है और वो कहती है कि मैं आ रही हूँ। तभी शुगा आगे आगे चला जाता है। त्योंग जाने से पहले एक नाइफ को अपने हैंड में ले लेती है क्योंकि अगर शुगा उसके क्लोज आएगा तो वो उसको मार देगी चाहे वो कुछ भी उसका लगता हो। और त्योंग ने तो उसके साथ शादी नहीं की है, ये तो एक फेक ड्रामा है जो कि शुगा ने सबको बताया है। त्योंग जब शुगा के रूम में जाती है तो शुगा उसके क्लोज आने लगता है, तभी त्योंग अपने पीछे से चाकू निकालती है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे क्लोज आने की, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ और हम दोनों की कोई भी शादी नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया है। तो शुगा हंसते हुए कहता है कि बेबी डॉल मैंने क्या किया, तुम्ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं खुद थोड़ी ना आया था तुम्हें अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड बनाने, तुम तो खुद आई थी। ये कहने के बाद शुगा हंसने लगता है और वो जाता है अपनी लाइट्स को ऑफ करता है और चुपचाप सो जाता है। और मिडनाइट के समय त्योंग सोली सोली उठती है सोफे से और वो जंगकुक के रूम में जाती है, उसके डोर को सोली ओपन करती है और वो जाके फटाफट से जंगकुक को टाइटली हग करके सो जाती है। जब थोड़ी देर बाद जंगकुक फील करता है कि किसने टाइटली हग किया है तो वो फटाफट से लाइट्स को ओपन करता है और वो देखता है त्योंग, तो वो त्योंग को अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि तुम यहाँ क्या रहे हो, उठो जाओ यहाँ से। त्योंग जंगकुक को बेड पे धक्का दे देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है, जो देखने के बाद जंगकुक शॉक होता है। ऑलमोस्ट 50 सेकंड्स बाद जंगकुक भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो त्योंग के हेयर के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और सोली सोली किस में लीड करने लगता है और किस को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है। और त्योंग अपने हैंड को जंगकुक के शर्ट्स के बटन से क्लोज ले जाती है और उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगती है। और जंगकुक भी सोली सोली त्योंग के टॉप्स की और अपने हैंड ले जाता है और उसकी टॉप्स को फ्लोर पे खोल के नीचे गिर देता है और जंगकुक त्योंग को इस बार फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और अपनी लास्ट बारी आइज के साथ त्योंग की बॉडी की ओर देखने लगता है और सोली सोली अपने फेस को त्योंग के नेक के अराउंड ले जाता है और वहाँ पे सॉफ्टली बाइट के सन लीक करने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग प्लेजर में बहुत ज्यादा ही मान कर रही होती है। और त्योंग
के बाकी बचे कुछ क्लोथ भी जंगकुक उतार देता और खुद के क्लोथ भी उतार देता और उसके साथ सोली सोली इंटीमेट हो जाता है। त्योंग जंगकुक के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। त्योंग और जंगकुक का ये फर्स्ट टाइम नहीं होता है, इसलिए त्योंग को बिल्कुल भी ज्यादा पेन नहीं होता और वो बहुत ज्यादा ही प्लेजर में मौन कर रही होती है और जंगकुक भी बहुत ज्यादा ग्राउंड कर रहा होता है। नेक्स्ट जब जंगकुक अपनी आईज को ओपन करता है तो वो देखता है कि त्योंग उसके क्लोज नहीं होती है। जंगकुक जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी के साथ त्योंग ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ये देखने के बाद जंगकुक के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो फटाफट से अपने रूम में चला जाता है और ऐसे दिन बीतने लगते हैं। त्योंग मॉर्निंग के समय हमेशा सुगा के साथ ही रहती है, बट नाइट में वो हमेशा जंगकुक के पास चली जाती है क्योंकि त्योंग हमेशा जंगकुक से ही प्यार करती है और सुगा के साथ तो उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। जो सुगा बहुत अच्छे से जानता है कि त्योंग और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि जब त्योंग ने उसे बताया था कि वो कार का ओनर से प्यार करती है तब उसे सुगा को याद आया था कि कुछ टाइम से तो जंगकुक उसकी ये कार यूज कर रहा होता है, इसलिए सुगा को समझ आ जाता है कि उसका नेफ्यू ही त्योंग का बॉयफ्रेंड है। और सुगा ये चाहता है कि जंगकुक अपने माउथ से बोले कि जंगकुक ही उसका बॉयफ्रेंड है, बट जंगकुक अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए सुगा इस गेम को अभी भी चला रहा है। ऐसे ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत जाता है। त्योंग कुछ दिनों से बहुत ही वीक फील कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है। जंगकुक की आज बहुत जरूरी मीटिंग होती है, इसलिए वो मॉर्निंग में अपनी कंपनी में चला जाता है और वो जंगकुक से बात भी नहीं कर पाती है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। त्योंग जब हॉल रूम से जा ही रही होती है तभी वो सेंसलेस होकर गिर जाती है और वहाँ पे मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन और जिमिन आ जाते हैं, जो कि त्योंग को सेंसलेस देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे फटाफट से रूम में ले जाते हैं और फटाफट से डॉक्टर को बुलाते हैं। और डॉक्टर जब आधे घंटे बाद त्योंग को चेक करके बाहर आते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि त्योंग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद वहाँ के सारे मेंबर्स शॉक हो जाते हैं और तभी वहाँ पे सुगा भी आ जाता है, जो कि सुन लेता है कि त्योंग 2 मंथ प्रेग्नेंट होती है। और मिसेस जॉन ने जंगकुक को कॉल करके बता दिया था कि त्योंग की भी तबीयत खराब है। जो सुनने के बाद तो त्योंग को पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो फटाफट से कार लेके जब घर आता ही है तभी वो सबके इतने अजीब तरीके फेस देख के शॉक हो जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में सबसे पूछने लगता है कि त्योंग को क्या होता है, पर कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता। तभी सुगा बताता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, त्योंग प्रेग्नेंट है। और तभी वहाँ त्योंग भी आ जाती है और वो अपनी आईज में बहुत सारे आंसू लेके त्योंग जंगकुक के फेस की ओर देख रही होती है और सुगा भी त्योंग के क्लोज आ जाता है और उससे कहता है कि बेबी गर्ल तुम रो क्यों रही हो, तुम तो मम्मा बनने वाली हो और मैं डैड बनने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। इस बार जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो त्योंग के हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है, अपनी ओर पुल कर लेता है, अपने पीछे खड़ा कर लेता है, जिस वजह से वहाँ सभी लोग जंगकुक के फेस की ओर देखने लगते हैं और सभी कहते हैं बस बहुत हो गया अंकल, त्योंग से मैं प्यार करता हूँ और ये बच्चा मेरा है। आपको तो त्योंग से मिले हुए 1 मंथ हुआ है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि 2 मंथ त्योंग प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट मैंने किया है त्योंग को, त्योंग मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और आपसे पहले मैं त्योंग से प्यार करता था, त्योंग और मेरा रिलेशनशिप था, हम दोनों शादी करने वाले थे, बट उससे पहले तो आप। तभी सुगा हंसते हुए कहता है सन मुझे सब पता है और वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं और मिसेस जॉन अपने कोल्ड वॉइस में कहती हैं कि अगर तुम्हें ये सब जानता ही थे तुम त्योंग से प्यार करते थे तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना, इस तरह से चोरी चोरी तुम कब से ये सब करने लगे जंगकुक, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तभी सुगा जंगकुक को सब कुछ बताता है कि उन्होंने सब कुछ सच बता दिया है बाकी मेंबर्स को। जो सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, बट वो जंगकुक और सुगा किसी को कुछ भी नहीं बोलती है और सभी मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो जंगकुक और त्योंग की शादी फिक्स कर देंगे और अब तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि त्योंग 2 मंथ प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में त्योंग को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, इसलिए इवनिंग के समय वो लोग उन दोनों की कोर्ट मैरिज कर देते हैं, जिस वजह से त्योंग और जंगकुक बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर सुगा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो जिमिन को मना के बहुत ज्यादा थक गया होता है, पर जिमिन बिल्कुल भी मान नहीं रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें बड़ा शौक है ना अपने से 15 साल छोटी लड़की के साथ रहने का, जाओ दूसरी शादी कर लो, दूसरी की तीसरी शादी कर लो, तुम तो दूसरी कर ही चुके हो। बस सुगा जिमिन को समझाते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मुझसे, प्लीज मेरी बात पे बिलीव करो, वो तो उन दोनों के लिए। तभी सुगा जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है कि प्लीज अपनी आंटी को समझाओ, तो जंगकुक हंसते हुए कहता है सॉरी अंकल, अब आपने आंटी को परेशान किया, अब आपको ही जवाब देना होगा। ये कह के त्योंग जंगकुक का हैंड पकड़ती है और वो वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और सुगा जिमिन के पीछे चले जाता है क्योंकि उसे उसका बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता है, इतने दिनों से वो जिमिन से दूर होता है। त्योंग और जंगकुक जैसे ही रूम में आते हैं तो त्योंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है और उसके चेस्ट पे अपने फेस को छुपा के रोने लगती है। जो जंगकुक फील करने के बाद त्योंग के बैक को रफ करता है और अपने काम वॉइस में कहता है तुम रो क्यों रही हो, अब तो सब कुछ सही हो गया। तो त्योंग उससे कहती है कि अगर आज तुम सब कुछ सच नहीं बोलते तो क्या होता, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ भी नहीं होता त्योंग, मैं तुम्हारे साथ जब तक हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए फालतू का टेंशन लेना बंद कर दो और अब तो हमें अनबॉर्न चाइल्ड हमारे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन करना ही चाहिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ त्योंग, तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है।
और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। सुनने के बाद त्योंग के रेड हो जाते हैं और वो जंकुक से दूर जाने की कोशिश ही कर रही होती है। तभी जंकुक त्योंग को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके साथ सोली इंटीमेट हो जाता है और ऐसे टाइम बीतने लगता है। आज त्योंग की डिलीवरी होती है और उसे बहुत ज्यादा लीवर पेन हो रहा होता है, इसलिए त्योंग जंकुक के हैंड को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है कि अगर आज मुझे कुछ हो गया जंकुक तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? प्लीज मुझे मत भूलना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। ये कह के त्योंग और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी जंकुक उसे एक धमक देते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ और मेरे बेबी को लेके वापस आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अपने बेबी को नहीं संभाल पाऊंगा। और डॉक्टर त्योंग को आईसीयू रूम में ले जाते हैं और आधे घंटे बाद उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद नर्स आती है एक बेबी बॉय को लेके, जो जंकुक के हैंड में दे देती है। और जंकुक उस बेबी को लेने के बाद फटाफट से नर्स से पूछता है कि त्योंग कैसी है। तो नर्स उसे बताती है त्योंग पूरी तरह से फाइन है एंड वो अभी सेंसलेस है। जब वो होश में आ जाएगी तब हमें आप उनसे नॉर्मल वार्ड में जाके मिल सकते हैं। सुनने के बाद जंकुक एक रिलीफ की सांस लेता है, क्योंकि जैसे कि उसकी सांस कहीं अटकी गई होती है त्योंग को आईसीयू में जाते हुए देख के। थोड़ी देर बाद जंकुक अपने बेबी को लेकर त्योंग के रूम में जाता है और त्योंग के पास सॉफ्टली लेटा देता है, जिसकी वजह से त्योंग उसे फीड कराने लगती है और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। ऑलमोस्ट 5 ईयर हो जाते हैं। अब त्योंग और जंकुक का जो सन होता है वो जिमिन एंड शुगा को बहुत ज्यादा ही परेशान करता है। इसका कभी कभार शुगा त्योंग और जंकुक को कहता है कि जो मैंने तुम दोनों को इतना ज्यादा सताया था, लगता है ये बच्चा मुझे सताने के लिए आया। ये सुन के हमेशा त्योंग और जंकुक हंसते रहते हैं और पूरी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी रहती है। और उन लोगों को त्योंग के अनफैमिली होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है उनका सन जिस भी गर्ल को पसंद करेगा वो गर्ल बहुत ही अच्छी होगी। और यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी लॉन्ग नहीं थी, स्टोरी मुझे उतनी वो बनाने का कोई शौक नहीं था, बट छोटे मोटे फनी लव्स भी बनाने चाहिए ना, इसलिए मैंने हॉरर लव से तो बढ़िया छोटे मोटे रोमांटिक लव्स ही कम वॉइस में ही बनाना अच्छा लगता है। क्योंकि आज के वर्ल्ड में बहुत तरह की लव स्टोरी है, किसी की एंगर लव स्टोरी, किसी की पॉजिटिव लव स्टोरी है और किसी की तो वन साइड लव स्टोरी है। वन साइड लव स्टोरी तो वैसे सभी आर्मीज की भी होंगी, पर लव स्टोरी में इतना ध्यान मत दे देना कि अपनी पढ़ाई में ध्यान ना दो। स्टोरी सुना करो बट अपनी स्टडीज में ध्यान दो, क्योंकि स्टडीज आगे जाके काम आएंगी। लव स्टोरी जितनी काम आएगी उतनी ज्यादा स्टडीज भी काम आएंगी। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उन सबको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे उनके कमेंट्स पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। और जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन सभी को मैं अपने तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ जो वीडियोस देखना पसंद करते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैं यूमिन वन शॉट भी लाने वाली हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था, बस इतना कंफ्यूज आ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जिमिन को टॉप बना दो और युंगी को बॉटम बना दो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं दोनों तरह के वीडियोस बना के दूं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक वन शॉट में जिमिन को टॉप कर देती हूँ, एक वन शॉट में युंगी को टॉप कर देती हूँ, जिस वजह से जिन्हें टॉप युंगी पसंद है वो युंगी देख लेगा और जिन्हें टॉप जिमिन पसंद है वो जिमिन देख लेंगे। तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि बनाने के लिए भी तो प्रॉब्लम होगी ना कि कौन सा टॉप होगा कौन सा बॉटम। अगर मैं टॉप बना दूंगी जिमिन को तो कुछ लोग कहेंगे कि युंगी को क्यों नहीं बनाया, युंगी को बना दूंगी तो बहुत लोग कहेंगे जिमिन को क्यों नहीं बनाया। वैसे मैंने देखा है सब लोग युंगी को टॉप बनाते हैं, बट लोग मांगते जिमिन को ही टॉप है। तो मुझे पहले कमेंट कर देना, फिर ही मैं स्टोरी मेक करूंगी। ओके बाय गाइस।